Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are here to discuss about the International Labour Organization. अभी हाल ही में सिंगापुर में 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग खत्म हुई है और उसमें से सिंगापुर डिक्लेरेशन निकल के आया है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो कि सारी ही लेबर से रिलेटेड हैं। तो पहला पॉइंट है सोशल डायलॉग वाज एसेंशियल टू एड्रेस लेबर मार्केट चैलेंजेस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन क्राइसिस सिचुएशंस। क्राइसिस सिचुएशन से यहाँ पे कोविड पैंडेमिक जैसी बातें हो रही हैं और इसके लिए बोला गया है कि सोशल डायलॉग बहुत ज़रूरी है लेबर मार्केट के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। दूसरा है इट अर्ग्ड गवर्नमेंट्स टू इंश्योर लेबर प्रोटेक्शन फॉर ऑल थ्रू द प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। सिंगापुर डिक्लेरेशन में सरकारों से ये अपील की गई या अर्ग किया गया है कि वो लेबर प्रोटेक्शन फॉर ऑल को इंश्योर करें बाय प्रमोटिंग द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तीसरा पॉइंट है क्लोजिंग द जेंडर गैप इन वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू वेरियस मेजर्स। जेंडर गैप को कम करने की भी बात की गई है वेरियस मेजर्स से, जिनमें कि इक्वल पे की बात होती है या फीमेल्स को भी बराबर काम देने की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अगला पॉइंट है टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स। गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रदान करना। और लास्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की रेस्पेक्ट करना। अगला पेज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये ओनली ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी है जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है। वर्कर्स इसमें सारे ही मेंबर्स के शामिल होते हैं, जितने भी 187 मेंबर कंट्रीज हैं हर जगह के। उनको शामिल करने के बाद लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं एंड डिवाइस प्रोग्राम्स प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल मेन एंड वीमेन। ये पर नहीं है, और है, ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा। सारे लोगों के लिए यानी कि मेन एंड वीमेन सबके लिए अच्छी प्रोग्राम पॉलिसीज़ डेवलप करना, उनके लिए लेबर स्टैंडर्ड सेट करना, ये इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और इस समय 187 मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन के मिशन की बात करें तो इसका मिशन है टू प्रमोट राइट्स एट वर्क, इनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तीसरा है एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन एंड चौथा है स्ट्रेंथन डायलॉग्स ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज़। इनके 4 मिशन हैं। जो वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पे लेबर के राइट को इनकरेज करना, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथन डायलॉग्स ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज़। वर्किंग कैसे होती है? गिव्स दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स एन इक्वल वॉइस to workers, employers and governments to ensure that the views of social partners are closely reflected in labor standards and in shaping policies and programs। ये गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, सबको इक्वल वाइज देता है जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि जो सोशल पार्टनर्स हैं वो क्लोजली रिफ्लेक्ट हों लेबर स्टैंडर्ड्स में और जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनमें। इनके ऑर्गन्स की बात करें तो इस परमानेंट बॉडी के 3 ऑर्गन होते हैं। पहला है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, दूसरा है गवर्निंग बॉडी, तीसरा है आईएलओ ऑफिस जो कि कंट्रोल किया जाता है गवर्निंग बॉडी से। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक गवर्नर डायरेक्टर जनरल होता है और गवर्निंग बॉडी जो होती है उसके एक चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन और का टेन्योर 3 साल का होता है गवर्निंग बॉडी के। और जो डायरेक्टर जनरल होता है उसको 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द ओनली ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। पूरे संसार में केवल यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन तीनों को इंक्लूड करती है, जिसमें कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स आते हैं। दूसरा है इसका मिशन टू इनकरेज राइट्स एट वर्क, इनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन। तीसरा है टर्म ऑफ डायरेक्टर जनरल इज ऑफ 3 years।
Select the correct option. Option A is 1 and 2 only. Option B is 2 and 3 only. Option C is 1 and 3 only. And option D is all of the above. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। और पिछली बार से लगातार अनीत कुमार क्लासेस करके हमारे एक यूज़र हैं, वो काफ़ी सही आंसर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, कीप इट अप। जो भी आंसर सही करेगा मैं उसका पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोग भी समझ सकें कि सही आंसर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड।